पाशी साहब, आप ही से शुरुआत कर रहा हूँ। हम लोग 2-3 राउंड में इस बार, क्योंकि छोटे-छोटे प्रश्न हैं, छोटे-छोटे बहुत से मन में आशंकाएँ भी हैं और आपसे समझना भी चाह रहे हैं। पहली चीज़, ये जो ट्रंप ने ये काम किया है 500% का टैरिफ, और उसको भी नाम दे रहे हैं कि वी हैव टू पनिश दीस नेशंस। तो इसका रिपरकशन क्या है भारत का, इससे इसके ट्रेड पे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि हमारे जो 5 सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं उसमें यूएसए, चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया और रशिया, ये 5 हैं। अभी रशिया के तो पुतिन साहब आए हैं, सब लोग यहाँ इतना खुशी-खुशी एक दूसरे से गले मिलके कई ट्रेड डील साइन इन होके गई है। तो उन ट्रेड डील्स का क्या होगा? इस पे जरा एक आपकी पहली टिप्पणी ले लें संक्षेप में, फिर मैं आपसे कम से कम 2-3 चीजें और मुझे पूछनी है, डॉक्टर पाशा। जी, धन्यवाद आनंद जी। देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप की सेकेंड टर्म की शुरुआत टैरिफ से हुई, और वो टैरिफ का मामला बेसिकली अमेरिका की अर्थव्यवस्था से लिंक है। और मागा मूवमेंट जो उनके हक में मोबिलाइज किया, वोट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो इसके दो पहलू थे। एक तो टैरिफ का था और दूसरी तरफ नो मोर वॉर्स, पीस एवरीवेयर बोल के। तो ये दोनों बहुत जरूरी चीजें हैं ट्रम्प की नजर में, कि ये अमेरिका जो मैन्युफैक्चरिंग एज चीन और दूसरे देशों को खो चुका है, उसको वापस लेने के लिए जो है, ये इम्बैलेंस उनकी नजर में टैरिफ से अमेरिका का कर्ज, डेट बढ़ता रहा, और 38 ऑलमोस्ट ट्रिलियन हो गया है, जिसमें इंटरेस्ट जो है 1 ट्रिलियन से ज्यादा हर साल देते हैं, जो कि काफी ज्यादा है उनकी नजर में। तो ये जो है, उनका इरादा ये था कि जल्द से जल्द यूक्रेन की जंग खत्म कर दे। उन्होंने कहा भी था कि 1 हफ्ते के अंदर सत्ता में आने के बाद वो खत्म कर दें, लेकिन ये पेचीदगियां इतनी बढ़ गए रूस को लेके, यूरोपियन यूनियन को लेके और दूसरे नाटो देशों को लेके, कि रूस जो है लगातार जो फौजी कार्रवाई कर रहा है और कुछ हद तक कामयाबी मिली है, तो वो अपने शर्तों पे अमन चाहता है, जो कि हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इसमें 3 गुट जो है अलग अलग डायरेक्शंस में खींच रहे हैं। एक तरफ तो रूस है जो अपने डिमांड्स रखा है, तो अमेरिका खत्म करना चाहता है, और यूरोपियन देशों को सौंपना चाहता है, जो वो अभी संभाल नहीं पा रहे हैं। तो इस लिहाज से वो गाड़ी अटक गई है यूक्रेन में। अब चूंकि भारत काफी बड़े पैमाने पे रूस से तेल निर्यात करता था, उसको निशाना बनाया गया है, और खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को, क्योंकि वो दूसरे एरियाज में टैरिफ कम करने में, ट्रेड एग्रीमेंट में अमेरिका की शर्त मान नहीं रहे हैं, तो वो दबाव डाल रहा है। ये सच नहीं है कि सिर्फ भारत टारगेट है। देखिए, दूसरे देश भी इसके चपेट में आ सकते हैं, जैसा चीन भी बड़े पैमाने पर रूस से तेल निर्यात करता है, टर्की भी करता है, कुछ यूरोपियन देश, खुद अमेरिका भी प्रोडक्ट्स निर्यात करता है। तो ये डबल पॉलिसी होगी। और कल का वाकया जो रूस का एक ऑयल टैंकर स्कॉटलैंड के नजदीक अमेरिका की नेवी जो जबरदस्ती कब्जा कर ली, तो वो बर्तानिया के नेवल सपोर्ट से हुआ है, और उसको कई हफ्तों तक ट्रैक कर रहे थे, और रूस को पता था कि इसकी ये ऑयल टैंकर ट्रैक हो रहा है, और सबमरीन्स और नेवल सपोर्ट बेसिस शिप्स भी भेजे थे, लेकिन फिर भी जो है चालाकी करके अमेरिका और बर्तानिया ये इसको सीज कर लिए हैं। ये दूसरा जहाज है रूस का जो उन्होंने सीज किया है। तो हमें याद रखना होगा कि ये बदला सिर्फ अभी नहीं हुआ, क्योंकि 1 महीना पहले रूस ने ब्लैक सी में यूरोपियन और नाटो देशों को जहाज आने से मना कर दिया, और वहां उनके
परमिशन के बगैर उनके दूसरे ब्लैक सी पोर्ट्स में आने नहीं दे रहे हैं। एक तरीके से नाकाबंदी हुई है जिसमें टर्की रूस का हिमायत कर रहा है, हालांकि नाटो मेंबर है। तो इन सब मुद्दों को लेके देखते हुए देखिए, इंडिया को टारगेट करना ये मेरे ख्याल से ये फेल्योर है मोदी की फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि ये समझते थे कि अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, डोनाल्ड ट्रंप इनके खास मित्र हैं, दोस्त हैं, और रिश्ते अमेरिका और इंडिया के बीच में अच्छे हो गए हैं फरवरी 13 की उनकी मुलाकात के बाद। तो ये सब हो नहीं पा रहा है और निरंतर अमेरिका का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब कल ही की बात है कि 60 से ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिका विड्रॉ किया है, उसमें इंडिया का एक प्रीमियर फ्लैगशिप है सोलर अलायंस, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ मिलकर उन्होंने किया था। तो एक के बाद प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और ये इंग्लिश में कहावत है कि बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी। तो अगर मोदी ये शैतान से और गले मिलते हैं तो और मुसीबतें होगी। और दूसरी तरफ इतनी गहराई में इनकी बेइज्जती हो गई है पिछले 10-12 महीने में कि इनके भक्त जो है कंफ्यूज हो गए हैं कि विश्व गुरु, विश्वमित्रा और इतने सारे प्राइजेस लेके जो आए हैं, तो ये क्यों चुप हैं? मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के क्या छुपे हुए राज हैं कि ये कुछ खुलेआम अमेरिका के प्रेसिडेंट का जो लगातार प्रेशर है उसको जवाब नहीं दे रहे हैं, खंडन नहीं कर रहे हैं बोलते। तो ये जो है एक शब्द में ये कहा जा सकता है कि ये प्रेशर रिलेंटलेस है और ये आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा भारत के पर, जब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी पर्सनली जो इंडिया के हक में है, जैसा अब नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में उन्होंने जिक्र किया है, भारत की तारीफ की है कि वो क्वाड के साथ इंडो पैसिफिक में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। लेकिन वो जानते हैं कि मोदी सिर्फ हर्डल हैं, ऑब्स्टिकल हैं और उनको टारगेट किया जा रहा है। और उन्होंने कहा भी था कि उनके पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर सकते हैं और धीरे धीरे वही करने जा रहे हैं। जी, मैं एक और चीज डॉक्टर बादशाह मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। अमेरिका और भारत की व्यवस्था में एक बड़ा फर्क ये होता है कि वहां का प्रेसिडेंट ही ऑर्डर्स पर ये कर देता है और फिर उनकी सेनेट या जो उनका पार्लियामेंट या उनकी सांसद, जो भी हम उसको संसद बोले, वो उसको फिर रेटिफाई करती है, उसको पास करती है, चाहे वो अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर हो या हमारे यहाँ क्या होता है कि पहले हमारे यहाँ पार्लियामेंट और इन सबसे पास होता है, तब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है फाइनल, क्योंकि हमारी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं, वहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए ये व्यवस्था है। तो जो ट्रंप ने साइन कर दिया है, मोर और लेस ये मान के चला जा रहा है कि वहां के पार्लियामेंट से, वहां की सीनेट से वो पास हो जाएगा। मैं थोड़ा एक चीज और समझ लूं डॉक्टर आफ्ताब आपसे, कि जो बार बार यहाँ पे कई लोग एक तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि मोदी जी इज इंडिया एंड इंडिया इज मोदी जी। मोदी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह से बहुत वीक लीडरशिप दिखाई है। मैं 3 देशों का नाम ले रहा हूं जहां के लीडर्स ने, बहुत छोटे छोटे देश हैं, मतलब कोलंबिया ने जब पहली बार उन्होंने उनके लोगों को, इलीगल इमिग्रेंट्स को भेज रहे थे, तो उन्होंने रेजिस्ट किया और फिर अपने जहाज भेज के उनको इज्जत से मंगाया। ठीक है, गलत लोग गए थे, उनको वापस लाना जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने इज्जत से काम किया। अभी डेनमार्क को अगर ढूंढिए तो आपको मैप में वो दिखेगा नहीं। उसके जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि अगर ये आए तो पहले आप गोली हमारी तरफ, वी विल बी द फर्स्ट टू शूट और फिर वी विल टॉक। मतलब एक ऐसे, हम तो मुंह पे ऐसा सिल के बैठ गए हैं कि हमारे मुंह से आवाज ही नहीं निकले। मैं जेलेंस्की को भी इस मामले में आई मस्ट अप्रिशिएट, सारा कुछ उसका टिका हुआ है अमेरिका के ऊपर। मतलब आज अमेरिका हाथ हटा ले तो जेलेंस्की अगले 1 घंटे नहीं बचेंगे। लेकिन जब उसके देश की बात आई थी तो उसने भी वहां व्हाइट हाउस में खड़े होकर उनका प्रतिकार किया था और निकल आए थे। ये एक अजीब सी चीज है जो देशवासियों को भी समझनी होगी कि जो वीक लीडरशिप है, दैट इज द कॉज। इंडिया से बड़ा कॉज जो लीडरशिप है, दैट इज द इशू। और यहां पे मैं 2 चीजें आपसे पूछ लूं।
हम सब लोगों का बहुत बहुत शिकायत है और हम पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि इट इज अ वीक डिप्लोमेसी। एस जयशंकर ने बिल्कुल डुबो दिया है, लेकिन शायद इट इज हाई टाइम। मेरी एक दर्शक कह रही हैं कि अब पीयूष गोयल ने भी डुबोया है। 12 महीने से पीयूष गोयल क्या कर रहे हैं? एक भी ट्रेड डील अगर आप साइन नहीं कर पाए तो यू आर ऑल्सो नॉट कॉम्पिटेंट टू होल्ड दैट पोजीशन। ये दो लोगों को तो तत्काल मोदी जी को हटाना चाहिए, कम से कम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये माना जाएगा कि ये दोनों, इन दोनों की वजह से सब गड़बड़ हो रहा था। मैं इस पे थोड़ा, लीडरशिप, द इशू इज लीडरशिप। जी जी, आपने सही फरमाया आनंद जी। देखिए, ट्रंप की नजरों में पीयूष गोयल और जयशंकर जो है ये चिकन की तरह है। और मेन उनकी नाराजगी जो मोदी हैं, वो उनकी लीडरशिप से नाराज हैं और उनको टारगेट कर रहे हैं और उनको समझते हैं कि ये ऑब्स्टिकल है, ये हर्डल है। अगर इनको हटाया जाए तो जो भी वो चाहते हैं दूसरे लीडर मान लेंगे, जैसा यूरोपियन देश, जापान और साउथ कोरिया और दूसरे अन्य देश उनकी बात माने हैं। देखिए, जो आप पहले सवाल उठाए थे, पूरा देश जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी के पीछे है। ऑलमोस्ट जो इलेक्शन जीत के आए वो रिप्रेजेंट करते हैं पूरे नेशन को, चाहे जो वोट दिए हैं या नहीं दिए हैं, ही रिप्रेजेंट्स द इंटायर नेशन। तो उनको मैंडेट और सपोर्ट और लेजिटिमेसी है। सिर्फ एक साल हुआ है उनके थर्ड एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जो भी सवाल उठाते हैं तो ये बेबुनियाद है ये, क्योंकि नेशन इज बिहाइंड, बट उनकी लीडरशिप इतनी कमजोर है और ये समझ नहीं पा रहे हैं ट्रम्प क्या चीज है। और ये इनके विदेश मंत्री भी जो है इतने इनकॉम्पिटेंट, निकम्मे हैं कि इनको सलाह देने की हैसियत भी नहीं है। ट्रंप के फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जिस बारीकी से चीन ने डिसाइड करके पॉलिसी तैयार करके रेडी थे, यहाँ उस तरह का कोई असेसमेंट नहीं हुआ। सिर्फ वो निर्भर हो गए मोदी के ऊपर कि ये गले मिलके जो है दोस्ती बहाल कर लेंगे 13 फरवरी को, और उनको वादा कर दिया कि 170 बिलियन डॉलर जो बायलैटरल है उसको 500 बिलियन डॉलर तक ऊंचाई को पहुंचा देंगे। और इसके लिए ट्रंप के आंख खुल गए कि अब मोदी ही खुद कह रहे हैं तो ये टोटल एक्सेस होगा, पूरा मार्केट भारत का ओपन हो जाएगा बोल के। जब बातचीत चली उनको पता चला कि ये जो भी मोदी साहब ने कहा ये गलत है, ये ओपन करने के लिए तैयार नहीं है, टैरिफ रिड्यूस करने के लिए तैयार नहीं है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जीआई प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स वो बिल्कुल मना कर रहे हैं। तो इसीलिए वहां उस पर प्रगति नहीं हुई है और इसीलिए जो है वो बार बार आसिफ मुनीर से मिलते हैं, शहबाज शरीफ से मिलते हैं, पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, हथियार देते हैं, प्रेशर डालते हैं और कहते हैं कि ब्रिक्स जो है एंटी अमेरिका का अलायंस है, आप उसमें क्यों जाते हैं, उसमें क्यों शामिल होते हैं, आप रूस से तेल क्यों खरीदते हैं और हथियार क्यों खरीदते हैं और नजदीकी चीन से क्यों करते हैं बोल के। तो ये जो क्लैरिटी होना चाहिए था, कोहेरेंट अप्रोच होना चाहिए था, वो उभर के नहीं आ रहा मोदी की तरफ से या उनके फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से। ये डरे हुए हैं और इतने डरे हुए हैं कि ये समझते हैं कि अगर मुंह खोलेंगे तो और बेइज्जती होगी। ट्रंप ऐसा लीडर है, आपने जिक्र किया जेलेंस्की की, उन्होंने व्हाइट हाउस में बेइज्जती इतनी की और दूसरे अफ्रीकन लीडर्स को भी उन्होंने इतना नीचा गिराया। तो ये डरते हैं कि ये जो विश्व गुरु, विश्व मित्रा और इतने अवार्ड्स लेके वापस आए हैं भारत के प्रधानमंत्री, उनकी और बेइज्जती होगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेके तो हर दिन वो ट्रंप बेइज्जती करते रहते हैं और दूसरे मामलों को लेके सैंक्शंस डालना भारतीय कंपनीज को लेके, अदानी के मामले में, और भारतीयों को हथकड़ी पहना के। तो ये पहले से ही जो है वीकनेस, साइलेंस जो है वीकनेस की तरह उभर के निकल रहा है और दबा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये सिर्फ स्टार्टर्स हैं, जो भी उन्होंने एक साल में किया है ये सिर्फ स्टार्टर्स हैं और उनके पास और तीर हैं जो भारत को नहीं लेकिन मोदी को मारेंगे।
देखिए उनके नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी अगर बारीकी से आप एनालाइज करें, उसमें उन्होंने अपने हाथों से दस्तखत किया ये डॉक्यूमेंट। उसमें कहा गया कि भारत इज क्रूशियल as a commercial partner, as a market, as a partner in Quad through the Indo-Pacific strategy of America to contain China. तो इतना महत्वपूर्ण रोल, इतना इम्पोर्टेंट रोल अमेरिका की स्ट्रैटेजी में किसी और को नहीं है, पाकिस्तान को मेंशन ही नहीं है। तो लेकिन जिस तरीके से हमको इस्तेमाल करना चाहिए था हमारी पोजीशन, उसको जो है बेकार में जल्दबाजी में जाके डोनाल्ड ट्रम्प माय फ्रेंड बोल के हाउडी मोडी जो भी था इन्होंने जाया कर दिया। और अब चूंकि मुश्किलात खड़े हो गए हैं और इससे बचना चाहते हैं, कभी रूस जाते हैं, कभी चीन जाते हैं, कभी ब्रिक्स जाते हैं, कभी नहीं मिलते डोनाल्ड ट्रम्प से, और कभी साइलेंस मौन रखते हैं। तो इसलिए जो है कंफ्यूजन में और ट्रम्प फायदा उठा रहे हैं। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स है, इंडिपेंडेंट, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट एंटिटी, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। और अमेरिका में एग्जीक्यूटिव को ऑलमोस्ट इतने पावर्स हैं जो कि कोई दुनिया में प्रेसिडेंट के पास इतने पावर्स नहीं है। जंग को भी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गए हैं और बाद में जो है सेनेट और कांग्रेस उसको रेटिफाई कर रहे हैं। जैसा इराक में कांग्रेस का ऑथराइजेशन नहीं था, लिबिया में भी और अफगानिस्तान में भी सिर्फ प्रेसिडेंट्स जो है डिसाइड करे, जो कि यहाँ नहीं कर सकते। और उन्होंने, ट्रम्प ने ये भी निर्णय लिया है पहली बार अमेरिका की हिस्ट्री में कि 200 अम्बेसडर्स और डिप्टी चीफ ऑफ मिशन उनके दोस्तों को अपॉइंट किया जा रहा है। 200, मतलब ये अनप्रेसिडेंटेड है। जो स्टेट डिपार्टमेंट से कैरियर डिप्लोमेट्स होते हैं उनको एम्बेसडर और डिप्टी एम्बेसडर की तरह भेजते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, ये मेरा पावर है, मैं करूंगा। और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, जुडिशरी में हर तरीके से जो है ये मागा के लोगों को, इनके सपोर्टर को, बिजनेस पार्टनर्स को की पोजीशंस पे बिठा रहे हैं, जो कि हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ कैबिनेट अफेयर्स और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है, वो पूरा स्क्रूटिनाइज करते हैं और फाइनल अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर को जाता है स्क्रूटिनाइज करने के बाद। तो ये डिफरेंस है। और जो डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं ये और तेजी से करेंगे, चाहे वो ग्रीनलैंड हो, पनामा हो, या भारत हो, या रूस हो, और दूसरे देशों पर भी, ईरान पे भी उनकी निगाह है। और जो हम फंस गए हैं ट्रैप में, डीप डेविल एंड द डीप सी, उसके बीच में जो है मोदी साहब लटक गए हैं। तो मेरे ख्याल से या तो कंप्लीट रीओरिएंटेशन करना होगा। दो चीजें कर सकते हैं, या तो कंप्लीट सरेंडर कर दो डोनाल्ड ट्रम्प को, जो कि करना नहीं चाहते, या बोलो कि आप जो भी करते हैं करिए, हम ब्रिक्स के साथ हैं, इंडिपेंडेंट है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, और मार खाते रहिए और प्रेशर डालते रहेंगे, और पाकिस्तान को भी वो हर मुमकिन सपोर्ट करते रहेंगे, और टारगेट करते रहेंगे कि मोदी आप रियल टारगेट हैं हमारे। आप जैसा मदुरो को हमने निकाल के वहां का प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसी तरह शेख हसीना को जैसा किया या नेपाल में जो किया वैसे ही करेंगे। जी।